आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 96-97। কেষ্টদা সহাস্যে निराशी हुए चेष्टा करा जेते पारे। केष्टदा हंसते हुए कहने लगे कि निराशी होकर चेष्टा किया जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है। সিসি ঠাকুর, মানুষকে যদি তপস্যা পরায়ণ করে তোলা যায় তাহলে প্রত্যেকেরই তার মতো করে প্রোগ্রেস, উন্নতি হয়ই, আর যতটুকু হয় ততটুকু লাভ। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मनुष्य को अगर तपस्या परायण किया जा सके तो हर किसी के उसके हिसाब से प्रोग्रेस यानी कि उन्नति होता ही है, और जितना होता है उतना ही लाभ। तार ऊपर दाঁড়িয়ে आरो एगोनो जाए और उसी के ऊपर निर्भर करके और आगे बढ़ा जा सकता है। আর এখানকার চাষবাস ও নিরাপত্তার জন্য মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে কতগুলি ভালো পরিবার আনা দরকার। और यहाँ का खेतीबाड़ी और निरापत्ता के लिए मेदिनीपुर अंचल से कुछ अच्छे परिवार को लाना जरूरी है। दुख कष्ट सहे जाते टिके থাকে এমন ভাবে बाजिए आनते हैं। दुख कष्ट अच्छे से सहन करके टिके रहे, ऐसे समझकर और जानकर उसके बाद लाना चाहिए। আপনাদের পরিকল্পনাগুলিকে रूप দিতে গেলে টাকারও প্রয়োজন যথেষ্ট। आप लोगों के ये जो परिकल्पना है, इसे अगर रूप देना है वास्तविक तौर पे, तो उसके लिए पैसे की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। তাই টাকার নরমাল ফ্লো, সহজ আগম যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়। इसीलिए पैसे की नॉर्मल फ्लो यानी कि सहज आगम बढ़ सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। আমি চাই দেওয়ার ভিতর দিয়ে যাতে মানুষের যোগ্যতা বেড়ে যায়। मैं चाहता हूँ देने के द्वारा मनुष्य का योग्यता बढ़ उठे। মানুষের যোগ্যতা বাড়বে এবং আপনাদের রিসোর্সেস, সম্পদ বাড়বে ফর ফার্দার অ্যাক্টিভিটি, আরো কাজের জন্য। এই দুটো দিক কম্বাইন্ড, মিলিত হওয়া দরকার। मनुष्य की योग्यता बढ़ेगी और आप लोगों का रिसोर्सेस, संपद बढ़ेगा फॉर फर्दर एक्टिविटी और दूसरे कार्य के लिए। ये दोनों कम्बाइंड मेल होना चाहिए। এখন ধান ওঠার সময়, अभी চাवল উগने का समय है। যেসব এলাকায় ধান ভালো হয় সেসব জায়গায় এখানকার জন্য যদি ধান সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করেন তাহলে অনেক ধান সংগ্রহ হতে পারে। जिन इलाकों में चावल अच्छी तरह से उगता है वो सारे जगह से यहाँ के लिए अगर चावल संग्रह करने की व्यवस्था करते हैं तो बहुत सारे चावल संग्रह हो सकता है। অনেকে টাকা দিতে কাতর হয় কিন্তু নিজেদের ক্ষেতের জিনিস দিতে असुविधा बोध करे ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे देने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन खुद के खेत का कोई एक उपजाऊ चीज देने में खास कुछ असुविधा बोध नहीं करते हैं। কেষ্টদা, ঘুরে ফিরে জোগাড় করবার লোকের অভাব, নচেত এটা কঠিন কিছু নয়। केष्टदा कहने लगे कि घूम घूम कर ये सारे चीजें जुगाड़ करने की लोगों की बहुत अभाव है, नहीं तो ये कुछ कठिन बात नहीं। অবশ্য স্থানীয় উদ্বুদ্ধ সৎসঙ্গীদের দিয়েও এটা করা যায়, लेकिन स्थानीय जो उद्बुद्ध सत्संगी हैं उनके द्वारा भी ये किया जा सकता है। বহু मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर इदानिंग বহু টাকা रोजगार करे। आजकल बहुत सारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे पैसे रोजगार कर रहे हैं। এদের মধ্যে আদর্শপ্রাণ যারা, তাদের বুঝিয়ে বললে সৎ কাজের জন্য তারা অনায়াসেই দিতে পারেন। इनमें से जो आदर्श प्राण है उनको समझाकर बोलने पर सत कार्य के लिए उन लोग आसानी से दे सकते हैं। सीसी ठाकुर, আনকন্ডিশনালি, নিঃশর্তভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা দেয় তাদের কাছ থেকে নেওয়া ভালো। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि अनकंडीशनली यानी कि बिना किसी शर्त के
श्रद्धा के साथ जो देते हैं उनके निकट से लेना अच्छी बात है। বাইন্ডিংয়ের বাধ্যবাধকতার ভিতরে গেলে নিজেদের রকমের চলার অসুবিধা হতে পারে। बाइंडिंग के द्वारा यानी कि बाध्य होकर लेने के वजह से अपने हिसाब से चलने की असुविधा हो सकती है। বাইরের একটি দাদা বাড়ি চলে যাবেন বলে প্রণাম করতে আসলেন। बाहर के एक दादा घर वापस जाएंगे ये बोलकर प्रणाम करने के लिए आए। सीसी ठाकुर बोललेন সাবধানে যেও আর যে কথা বলেছি মনে থাকে যেন। सीसी ठाकुर बोलने लगे कि सावधान से जाना और जो बात मैंने कहा है उसे याद रखना। दादाटी बोलेन अच्छा আপনার দয়ায় পারবো বলে आशा करी। वही दादा बोलने लगे कि ठीक है आपकी दया से मैं कर पाऊंगा ये मैं आशा करता हूँ। सीसी ठाकुर बोललेन सीसी ठाकुर पारबे बोई की निश्चयই पारबे। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि क्यों नहीं कर पाओगे, निश्चय ही कर पाओगे। एरपर केष्टदा अन्यत्र गेलेन। इसके बाद केष्टदा दूसरे जगह चले गए। जय गुरु। जय गुरु। अभी सूरजदा सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ करके सुनाया और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताया। आज का जो विषय वस्तु है वो है अर्थ संग्रह, धान चाल संग्रह, इसका ऊपर है। तो ठाकुर जी चाहते हैं कि मेदिनीपुर अंचल से कुछ अच्छे परिवार आए और कृषि कार्य शुरू करे ताकि कुछ कृषि कार्य करके धान चाल उगा सके और रुपया पैसा का नॉर्मल फ्लो आना चाहिए। तो जो ठाकुर जी ये चाहते हैं कि अगर लोग धान चाल या रुपया पैसा दान करे तो उनका योग्यता बांटते हैं। तो और टाका पैसा रुपया पैसा का भी आगमन होता है। तो ये दोनों चीज चाहिए होता है एक्चुअली। और जो कृष्णदा जो परिकल्पना किया है वो परिकल्पना के लिए रुपया पैसा की भी बहुत जरूरत है। तो ये दोनों चीज साथ में कंबाइंड होना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो रुपया पैसा देने में थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन अपना खेत का चीज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इजीली विलिंगली वो लोग वो सब खेत का जो सामान है वो दे सकता है। तो लेकिन वो जो देंगे वो अनकंडीशनली देना चाहिए। कोई निस्वार्थ भाव से देना चाहिए और श्रद्धा का साथ देना चाहिए। कोई बाइंडिंग्स होने से नहीं चलेगा। तो ये है विषय वस्तु। तो मैं अभी श्रद्धेय सुरलता को रिक्वेस्ट करूंगा आलोचना रखने के लिए 15 मिनट। ये जिस बैकग्राउंड के ऊपर बेस करके ये बात चल रही है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये जो समय चल रहा है 1943 तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा है। 1939 को इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 सितंबर को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था और 1945 को खत्म हुआ था। तो ये जो समय चल रहा है ये वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा है। और ठाकुर जी आश्रम में जब थे ऑब्वियसली वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है या फिर रोज जितने लोग वहाँ पे रहते थे ठाकुर जी के साथ उनका दिन का जो खर्चा है खाना पीना है ये सारे चीज़ों का टंचाई तो था ही। उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 होने के वजह से जो सामूहिक तौर पे जो एसेट्स संपदा है पैसे वगैरह है और जो रिसोर्सेज है उसका भी बहुत ज्यादा टंचाई था। तो आप सोचिए ऐसे हालत में ठाकुर जी किस तरह से लोगों को लेकर चले हैं। तो ठाकुर जी जब बोल रहे हैं कि मुझे 300 कर्मी की जरूरत है
और वो कर्मी निराशी होनी चाहिए, प्रत्याशी नहीं होनी चाहिए। तो उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, वो सिर्फ देते रहेगा, लेने की या पाने की भावना उनके अंदर नहीं रहेगी। तो ठाकुर जी के साथ जब ये बातचीत हो रहा है केष्टदा का, तो केष्टदा हंसते हुए बोले, निराशी होकर ही ये सारे चेष्टा किया जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है क्या? तो ठाकुर जी ने जो 39 क्वालिटीज ऑफ कर्मी जो है वो जब बोले, और उसके साथ साथ जब बोले कि ये सारी चीजें रोज अनुशीलन करके चलना चाहिए, ताकि ये देखकर लोग सीखने लगे। और इसकी इसकी सीखने की मूल कारण क्या है कि लोगों का योग्यता बढ़ जाए, कैपेबिलिटी, स्किल बढ़ जाए। तो अगर मुझे मेरा जीवन का स्किल बढ़ाना है, लाइफ स्किल्स अगर बढ़ाना है, तो ये 39 जो क्वालिटीज है वो मेरे अंदर इम्बाइब होना चाहिए। तो इससे मैं किसी भी परिस्थिति में मैं अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह कर सकता हूँ। और ठाकुर जी ने ये भी उल्लेख किया कि पढ़ाई लिखाई भले थोड़ा सा कम हो चलेगा, लेकिन ये सारे क्वालिटीज अगर रहता है तो इंसान जीवन में सफल हो ही जाता है। तो इस बात पर ये बात जब बोला गया कि निराश होकर कोशिश किया जा सकता है, तो ठाकुर जी इस बात पर और मोहर लगा रहे हैं कि मनुष्य अगर तपस्या परायण हो उठे, तपस्या का मतलब यहाँ पे क्या नाम ध्यान का बात बोला जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि तपस्या का मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है किसी एक चीज के पीछे लगे रहना, उसके बारे में चिंतन मनन करना। तो ये अगर करते हैं तो मनुष्य जिस तरह से सोचता है, चिंतन मनन करता है, वो वैसे ही उसका चरित्र बन उठता है, और जैसा चरित्र बन उठता है वैसे ही उसके जीवन में प्रोग्रेस होता है। और जितना होता है उतना ही उसका लाभ है, उससे ज्यादा नहीं। और उसी के ऊपर निर्भर करके वो आगे बढ़ता है। तो अगर ये जो 39 क्वालिटीज है, इसको अगर हम लोग दैनंदिन जीवन में अगर अनुशीलन करते हैं, तो उसी तरह से मेरा उन्नति भी होगा और जीवन में मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस हालत में, इस बातचीत में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि खेती के काम के लिए, क्योंकि वहां पे जमीन तो बहुत है, लेकिन खेती करने के लिए लोगों की जरूरत है। और उसी के साथ साथ आश्रम को सिक्योर रखने के लिए, आश्रम के लोगों को, आजू बाजू के लोगों को सिक्योर रखने के लिए लोगों की जरूरत है। और ये लोग कहाँ से मिल सकता है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेदिनीपुर अंचल से अच्छे परिवार को लाया जा सकता है। तो कुछ तो बात ऐसी होगी जो मेदिनीपुर के लोगों की बात बोला जा रहा है यहाँ पे। और ऐसे लोग होने चाहिए जो दुख कष्ट को सहते हुए टिक सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोगों को लाया जा रहा है तो कोई एक पर्पस से लाया जा रहा है। तो पर्पस क्या है? खेती का काम करना और सुरक्षा जो सिस्टम है उसे बनाए रखना। तो घात प्रतिघात तो होगा ही। तो इस घात प्रतिघात को सहन करना, ऊपर से पैसे के, खाने के, ये सारे टंचाई तो है। तो इन सारे चीजों को भी सहन करते हुए टिके रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो लाने से पहले ये बात अच्छे से जांच पड़ताल करके लाना जरूरी है, ताकि लाने के बाद ये पता नहीं, मतलब ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई इन लोग तो इतना कष्ट सहन करने के लायक ही नहीं है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये जो भी चीजें हैं, इन सारे चीजों को वास्तवायित करने के लिए पैसे की भी जरूरत है। हम लोगों को लेके आएंगे, उनको देके खेती का काम कराना होगा, सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा। तो ऑब्वियसली उनके अंदर तो एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि पैसे देंगे, महीने का कुछ पैसा मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा। तो ये सारे जो भी परिकल्पनाएं हैं केष्टदा का और बाकी लोगों का, वो परिकल्पना अगर वास्तवायित करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। और ये पैसा जो है वो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए, मतलब
ऐसा नहीं कि एक दिन मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल फ्लो ऑफ मनी, मतलब रोज मुझे जितना पैसे की जरूरत है उसका सहज तरीके से वो पैसा आते रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमें करना है। क्योंकि अगर पैसे का नॉर्मल फ्लो नहीं रहेगा तो जो सिस्टम है, मैनेजिंग सिस्टम जो है, वो सही तरीके से चल नहीं सकता है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये पैसे की जो जरूरत है, ये जो देने वाला है, तो ठाकुर जी चाहते हैं कि ये जो देने की जो मानसिकता है, इसके द्वारा उसका योग्यता बढ़ जाता है, कैपेबिलिटीज बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली जब मैं ये सोचूंगा कि मैं उपार्जन करके मेरे ठाकुर जी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे उपार्जन करने के लिए मैं और मन लगा के काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो परिपूरक है, मैं जिनको प्रेम करता हूँ, मेरे जो प्रेष्ठ है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको पोषण देने के लिए मैं अगर लालायित रहूंगा तो मैं मेरे काम को और अच्छे से करूंगा, इंटरेस्टिंगली करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा उपार्जन कैसे बढ़ सकता है। तो ये जो उनको देने की जो एक इच्छा है, इसी से हमारी योग्यता बढ़ जाती है। और मनुष्य की योग्यता बढ़ने पर क्या होगा, ये जो रिसोर्सेज है उसका नॉर्मल फ्लो रहेगा। तो मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के परिपूरक बन जाएंगे, कि एक इंसान देकर खुद को सार्थक महसूस कर रहा है, उसकी योग्यता बढ़ रही है, और ये भावना से जो दे रहा है, जिस काम के लिए दे रहा है, वो काम भी सुचारू रूप से पूर्ण हो रहा है। तो ये ठाकुर जी बोल रहे हैं इन दोनों चीजों को मिलाकर आगे बढ़ना है। तो बात के सिलसिले में अभी जो जो समय का बात हो रहा है, ये नवंबर महीना का समय है। तो नवंबर महीना में ऑलमोस्ट चावल उग जाता है, क्योंकि चावल का जो रुपाई है वो बारिश के समय में होता है। तो बंगाल में नॉर्मली जुलाई अगस्त तक बारिश शुरू हो जाती है अच्छी तरीके से, तो उस टाइम में चावल लगाया जाता है। और नॉर्मली नवंबर तक चावल मतलब धान पक जाता है और उसका हार्वेस्टिंग होता है। तो इस समय में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अभी चावल उगने का समय है, और जितना हो सके बहुत सारे जगह पे जा जाकर चावल अगर संग्रह करके लाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो बहुत कोई पैसे देने से संकोच करता है या तो द्विधा बोध करता है, लेकिन अपने जमीन का सामान देने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के घर जाकर उनसे चावल संग्रह करना अच्छी बात होगी। तो केष्टदा इस बात पर बोल रहे हैं कि ये जो घूम घूम कर चीजें कलेक्ट करने के लिए जो लोगों की जरूरत है, इसकी बहुत अभाव है। मतलब घर घर जाना, लोगों से बातचीत करके पैसे हुआ या फिर इन काइंड हुआ, ये सारे चीजें संग्रह करना, ऐसे लोगों की बहुत कमी है। क्योंकि इसका मतलब ये समझना होगा कि देखिए, किसी के पॉकेट से पैसे निकालना कोई एक अच्छे चीज के लिए, ये समझा कर, ऐसे नहीं कि मजबूरी में वो दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस तरह उद्बुद्ध होगा कि वो उसको देकर अच्छा लगे। तो ऐसे तरीके से उद्बुद्ध करने के लिए जो कैलिबर चाहिए, जो बात करने की जो कौशल चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत है, और इसी की अभाव है। तो केशोदा बोल रहे हैं अगर ऐसे लोग हमारे पास होते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्थानीय जो सत्संग है, जो उद्बुद्ध हो चुके हैं, उनके द्वारा ही ये किया जा सकता है। तो इस दौरान जो समय चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उस दौरान बहुत सारे जो सैन्य विभाग के कर्मी हैं, सैनिक लोग हैं, वो डिप्लॉय हुए थे बहुत सारे जगह पे। तो उन लोगों ने ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, मतलब उन लोगों के लिए जो भी सामान चाहिए, उन लोगों का खाना पीना के लिए जो भी सामान चाहिए, उसके कॉन्ट्रैक्टर उस टाइम में बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे थे। क्योंकि बाहर से जो सैन्य विभाग है वो डिप्लॉय किया गया था, उनकी जरूरत पूरी करनी थी, तो उनके पास वर्ल्ड वॉर के लिए जो पैसे लगाया गया था, तो उस टाइम में ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज्यादा पैसे रोजगार करते थे। तो उनमें से जो आदर्श प्राण है, केस्टोदा का ये कहना है कि ये जो पैसे जो रोजगार कर रहे हैं, उनमें से जो आदर्श प्राण है, उनको अगर ये बात अगर समझाया जाए
कि तुम जो भी दोगे वो एक अच्छे कार्य के लिए लगेगा, फॉर ए गुड पर्पस, तो उन लोग आसानी से उनके रोजगार से कुछ पैसे दे सकते हैं। तो ठाकुर जी इस बात पे क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, वो देंगे, लेकिन उनकी कोई शर्त नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेस माइंडेड है, तो शर्त रख सकते हैं। तो बोल रहे हैं अनकंडीशनली देना चाहिए, श्रद्धा के साथ, तो ही लेना अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई शर्त के इस बदले अगर पैसे दे रहे हैं या तो कोई चीज दे रहे हैं, तो उन पैसों को यूज करने के लिए जो अपनी जो स्वाधीनता है वो नहीं रहेगी, अपने हिसाब से हम उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो निस्वार्थ भाव से जो पैसे देंगे उससे ही लेना, क्योंकि उसमें अगर शर्त रहेगा तो अपने तरीके से उन पैसों को हम यूज नहीं कर पाएंगे, या तो उस रिसोर्सेज को हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये बात चल रही थी, तो बीच में कोई एक दादा आकर घर वापस जाने का निवेदन किए, तो ठाकुर जी उनको बोले कि सावधान से जाओ, और जो बातों को मैंने तुमसे कहा है उसको तुम याद रखना। तो ये जो बात चल रही है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो दादा आके परमिशन मांग रहे हैं, उनको कुछ काम करने के लिए आशीर्वाद दिए हैं ठाकुर जी, और ये दादा बोल रहे हैं कि आपकी दया रहने पर मैं कर पाऊंगा। और ठाकुर जी उस पे एकदम मोहर लगा रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सकोगे, क्यों नहीं कर पाओगे। तो ये आज का जो पटभूमि है, इससे हमें, मैं जो समझ रहा हूँ कि दो चीजें यहाँ पे ठाकुर जी बोलना चाहते हैं। एक, के गुड कॉज के लिए मैं किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाऊं, उनको उद्बुद्ध कर पाऊं कि वो गुड कॉज के लिए रिसोर्सेज दे सके। और दूसरा, कि जब वो देंगे तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ, और अनकंडीशनली अगर कोई देता है तो उनसे लेने में कोई गलती नहीं है, या फिर वो लेने में कोई हर्ज नहीं है, भले वो सत्संगी हो या नॉन सत्संगी हो। और वो जो कैलिबर है वो तभी आ पाएगा जब ये 39 क्वालिटीज हमारे अंदर इम्बाइब होंगे। मैं यहाँ पे मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है, और सूरज दा का आलोचना से यही बात उभर के आ रहा है कि अगर कोई गुड कॉज के लिए अर्थ, रुपया पैसा, अर्थ हो या धान चाल देते हैं, तो उनमें से उनका योग्यता बढ़ते हैं। जो दान करते हैं निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनली दान करते हैं, उनमें उनका योग्यता बढ़ते हैं। ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि योग्यता कैसे बढ़ता है, और योग्यता कैसे बढ़ता है वो भी सुरता बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन किए है। तो आज का आलोचना प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए कल एक्चुअली श्रद्धेय दीनेन्द्र दा हैंड रेस किए थे, लेकिन समय के अभाव से उनसे बात नहीं हो पाए। तो अभी मैं श्रद्धेय दीनेन्द्र को रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? श्रद्धेय दीनेन्द्र। जय गुरु दादा। जय गुरु। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोलना चाहता हूँ कि ठाकुर जी का जो उन्होंने जो तात्पर्य कहा है, मतलब हमारे अंदर में जो गुण, वो गुण कैसे डेवलप कर सकते हैं, और वो आना ही चाहिए, तब जाके मैं ठाकुर जी जैसे चाहते हैं। ठाकुर जी बोले हैं तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व तो न जगने पर तुम्हारे कुछ भी नहीं हुआ। तो ठाकुरत्व तो जगाने के लिए हमें ये जो 39 जो गुण है, 39 गुण मेरे अंदर अगर प्रस्फुटित कर पाऊंगा, तभी मैं समझ सकता हूँ कि नहीं ठाकुर जी के लिए मैं कुछ सोच पा रहा हूँ। तो ये जो चीज है, ये चीज एक साथ में नहीं आएगा, ना घर से आएगा, ना स्कूल से आएगा, ना कॉलेज से आएगा, ये आएगा संगत के साथ में। तो हमें हमारी जो संगत है वो संगत किस प्रकार की होना चाहिए। माइंड जैसे चर्चा करेंगे वैसे मेरा बुद्धि भी आगे बढ़ेंगे, मेरी सोच सब कुछ
आगे बढ़ेंगे। मेरे सुंदरनगर जो मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसके बाद जब मंदिर उद्बोधन होगा, केवल 1 हफ्ते के समय है। तो उस समय हमारे ऋतिक दादा लोग आके बोल रहे कि अभी 1 हफ्ते में मंदिर उद्बोधन करना है, अभी कम से कम 4 लाख रुपया चाहिए। तो मैं हंस दिया। मैं बोला इतना दिन से मंदिर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो लोग पैसा देते नहीं, तो अभी ये 1 हफ्ते के अंदर में 4 लाख कैसे आएंगे? तो हमारे ऋतिक दादा लोग बोले नहीं, बोले देखो, ठाकुर जी के काम निष्ठा से अगर करोगे तो आपका ये पैसे कहीं रुकेगा नहीं, वो कैसे तो भी पैसा आ जाएगा। तो हमारे छोटे गांव में मोटा मोटी प्रतिष्ठान हम लोग एक मंदिर जो करवाए, मतलब शुरुआत में तो आचार्य भवन था, तो आचार्य भवन 2000 साल में उद्बोधन हुआ था। उस समय में जैसे लोगों की मन एकदम माने उत्पीड़ित तो हुआ है कि मेरे ठाकुर जी का मंदिर को उद्बोधन करना है, आचार्य देव दादा आएंगे, हम सबको इसमें भिड़ना है इस काम के लिए। जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट ऐसे सुंदर हो गया कि सब लोग दिन रात नहीं देखा, सब उनके कार्य में व्यस्त हुआ। और सही में वो जो पैसा है, हम लोगों को जो एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पैसा आया है। हमारा उस काम को बहुत सुंदर रूप से हुआ है। लोग जैसे नौता मिले कि हमारे ये आचार्य देव दादा आ रहा है इस मंदिर उद्बोधन करने के लिए, तो आप लोग जरूर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो जो गुरु भाई है या नॉन गुरु भाई है, सब दूर दूर से आए। तो आचार्य देव आते समय में जंगल के रास्ते से उनकी गाड़ी रुक रुक के प्रणाम लेना पड़ा। भक्त लोग जैसी देखा कि सफेद गाड़ी में आ रहे, तो वही गाड़ी रुकाया और वही दादा को प्रणाम किए। तो ये इतना बोलने का अर्थ यही है, ठाकुर जी बोले ना कि जो निस्वार्थ भाव से अपने जो गुरु के लिए जो दान करेगा, वही सबसे बड़ा मूल्यवान दान है। और वो दान कभी भी आडंबर करके मांगने से नहीं होता, स्वेच्छा से जो मन में आता है वही जो देता है, वही निष्ठा पूर्वक देने से ठाकुर जी ग्रहण करते हैं और हम लोग सार्थक हो सकता है। तो ये जो चीज है, सब अगर मेरे अंदर में उद्भासित तो करना है, मतलब मेरे अंदर अगर जागृत करना है, तो मुझे एनवायरनमेंट के साथ में युक्त तो होना पड़ेगा। मैं केवल एक बार ठाकुर जी का दीक्षा लिया और जो बारंबार सब सुनते हैं कि थोड़ा स्तुति कर ले रहा है, तो इसमें आपकी मन की भावना नहीं बढ़ेगा। हमको मन की भावना बढ़ाने के लिए मेरे अंदर भी स्पिरिट चाहिए, मेरे अंदर भी जागृत होना चाहिए कि ठाकुर जी का कर्म जो मैं लिया हूँ वो ठीक से पालन करे। जैसे कि माँ पिता दो चीज है, तो बच्चे के जो प्यार है, जो भालोबासा है, वो केवल माँ के साथ में ही ज्यादा रहता है, ना कि पिता के साथ में। पिता के साथ में रहता है लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज कम है। तो माँ के साथ में जो प्यार रहता है, उस प्यार को मेरे गुरु के प्रति उस प्रकार से निष्ठावान प्यार होना चाहिए कि मैं जैसे कि ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ, तो मेरे अंदर कुछ कुकर्म अगर है तो सबसे पहले मेरे ठाकुर जी को ठेस पहुंचेगा। इस ठेस को नहीं पहुंचाने देंगे ठाकुर जी को। ये अगर टेंडेंसी मेरे अंदर में होगा और ठाकुर जी के कर्म धीरे धीरे जजन जाजन स्तुति, ये तीनों चीज अगर अपन करेंगे तो हमारे अंदर उस भावना को सृष्टि होगा। तब मेरा कोई कंडीशन नहीं रहेगा, जो भी किधर से भी कोई वार्ता आएगा, उस वार्ता को पालन करने के लिए मेरा मन एकत्रित होके फटाफट वो काम होते जाएंगे। तो हम लोगों को ये जो लिंक में जो भी दादा लोग जुड़े हैं, शशिकांत दादा बहुत अच्छे अच्छे कल बोल रहे थे
कि मेरा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं अगर एक करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बना लिया, बड़े कार ले लिया, ये मेरी बड़प्पन नहीं है। लेकिन मेरी बड़प्पन है, इस धराधाम में जब आया था, प्रभु ने मुझे मेरा कातर प्रार्थना स्वीकार किया था कि हाँ तुम जाओ और मेरे गुणों कीर्तन करो। तो मेरा जीवन प्राप्त होने का एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर को प्राप्ति करने का और उनकी गुणों कीर्तन करने का। तो उस गुणों कीर्तन करते करते अगर मैं दूसरे को भी आगे बढ़ावा करता हूं तो मेरे जीवन सार्थक है। क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं, दूसरे के मंगल की कामना ही खुद के मंगल की प्रसूति। तो मेरे मंगल की प्रसूति के लिए मुझे सोचने का जरूरत नहीं है। ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले हैं कि सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, और मैं निश्चय बोल रहा हूं तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे उन्नयन के लिए केवल एक ही चिंता होना चाहिए कि मेरे गुरु का काम कैसे करे। ठाकुर जी के हर जगह में ऐसी आलोचना होता है, निर्देश आते हैं कि दिन में जो मेरा 12 घंटा मैं जाग के रहता हूँ, इस 12 घंटे में कम से कम एक बार तो भी गुरु के चर्चा करना चाहिए, गुरु के विषय में किसी भी व्यक्ति के साथ में। तो उसमें आपके अंदर में एक ऐसे भावना या स्पिरिट तैयार होता है कि आपके माइंड में हर समय में वो चीज लगे रहते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल में जानते हैं, किसी एक चीज को 2 बार दबाया तो तीसरी बार ऑटोमेटिक मेरे सामने में आ जाता है। तो ठाकुर जी के काम में भी अगर दिन में आप कम से कम एक बार लोगों के साथ में चर्चा करेंगे तो आपके माइंड हर समय में वो सरल रेखा में ही चलते रहेंगे कि नहीं, मुझे वही चीज बोलना है। और यही प्रैक्टिस अगर करेंगे तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो जो 39 गुण है वो आने की प्रचेष्टा करेगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन माय एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड जैसा रखेंगे मैं उस हिसाब से उपाधि मुझे मिलेगा। मैं इतना ही बोल के मेरा 2 शब्द रखता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी सत्य दीनंद दादा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों डिस्कस किए हैं। दादा ने जो बोला है कि अगर श्रद्धा का भाव से और अनकंडीशनली अगर कोई दान दिया जाता है तो वही ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। कोई कंडीशन रहेगा तो ठाकुर जी वो नहीं लेते। तो बहुत सुंदर आलोचना किया दादा। अभी आलोचना प्रसंगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को रिक्वेस्ट करूंगा आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय शशिदा। जय गुरु। आज का जो आलोच्य विषय है वो सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे। अभी दीनेन्द्र दा भी बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे। विषय वस्तु जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, जो केष्टदा का बातें जब रखे, जो निराशी होके जब चेष्टा करने के लिए प्रयास करेंगे तो ये जो ठाकुर जी का इच्छा था जे मनुष्य को नर्चर देना, पोषण करना और पोषण के भीतर देके उसको इष्टप्राण बनाना, और वो ये जो 39 गुण है उसके अंदर समाहित तो करना, और मनुष्य विवाह संस्कार को मान के चलेगा तो अच्छा संस्कारित तो बच्चे जन्म लेंगे तो इसको धारण कर पाएंगे आपको बातें को। तो केष्टदा बोल रहे हैं यहाँ पर वो निराश होकर चेष्टा हम लोग करेंगे तो होने का चांस है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी की बातें पहले से बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं जे मनुष्य को यदि उपास्य परायण करा तोला जाए तबे प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो उन्नति हबे ही हबे, और जितना मनुष्य का उन्नति होगा जतटुक वो उतना लाभ है, वो उतना आनंद में रहेगा। ये श्री ठाकुर जी का प्रथम वाक्य था। अभी मनुष्य को उपास्य परायण आप कैसे कराओगे? तो मनुष्य को उपास्य परायण करने के लिए तो आप आप एक उपास्य जो है, जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, जो पुरुषोत्तम है, उनका शरण में जाना पड़ेगा। आपको उपासना करना पड़ेगा। फिर उपासना करके फिर आप बाकी को उपासना पथ में लेके जा सकते हो, नहीं तो असंभव है जो ये ठाकुर जी का परिकल्पना है।
उसको एक उदाहरण दिया जाए तो ये कि मेरा जीवन का एक गोल्डन टाइम है, मैं बोलूँगा मेरा जीवन का सबसे गोल्डन टाइम यही है। क्योंकि मैं जब तक जो पता नहीं था तो मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। मेरे लिए कोई जाजन के लिए कोई फील्ड अभी इतना अपर्याप्त हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि जाजन का अर्थ जो मैं कहीं पे जाके कुछ ये करूँ, मुझे अभी कहीं पे भी जाता हूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बातें करने में। कल हम लोग जब आ रहे थे, हम गाड़ी में करीबन मुझे मिला कि 6 लोग थे मेरे साथ आ रहे थे, तो बातचीत हो रहा था। एक बंदा आदित्य करके रेगुलर कभी कभी आता है मेरे साथ, उसका उम्र 28 साल है। तो ये व्यक्ति को मैं उपस्य परायण कैसे बनाऊँ? वो तो दीक्षा नहीं लिए, कुछ नहीं। उनका घर महाबलेश्वर से थोड़ा सा आगे है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है। मैं उसको बोला जी मैं आदित्य जे अभी मैं एक प्रयास किया हूँ मेरा गुरुजी के इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जो अच्छे अच्छे बच्चे लोग को विवाह संस्कार में डालने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैरिज का ब्यूरो खोला हूँ और उसमें ओनली पेरेंट्स लोग को ऐड करता हूँ। तुम तुम्हारे पिताजी का और माताजी का नंबर दे दो, मैं ऐड करूँगा और अच्छा अच्छा प्रस्ताव उधर आएगा तो तुमको कांटेक्ट में मिलेगा। तो बोला शशि भाई तो मेरे लिए तो ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों? ना मैं तो लड़की ठीक करके रखा हूँ। तो मैं बोला लड़की ठीक करके रखे हो ना? हाँ मैं लड़की को ठीक करके रखा हूँ, खाली इंट्रोड्यूस करके शादी करना है। मैं बोला तुम्हारा गोत्र क्या है? ना क्षत्रिय है। तो मैं बोला मैं तुमको 2 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ वर्णाश्रम के बारे में, तू वो तेरा वर्ण क्या है गोत्र क्या जानने के लिए तो इतना ही पता किया है। तो सब लोग हंसे। तो वो बोला मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है और मुझे इतना पता किया जे वो भी क्षत्रिय है। बोले ठीक है, एक तो अच्छा चीज़ काम किए हो जे सवर्ण लड़की को जो ये किए हो, बट अभी तुम उनको फ़ोन करके पूछो उनका गोत्र क्या है और वर्ण क्या है। तो बोला नहीं उनको भी पता नहीं। बोला जिसको उसका भी वर्ण गोत्र पता नहीं, जे तुमको भी पता है नहीं तुम्हारा जाते, तुम उसको विवाह करोगे। तो श्री ठाकुर जी बोलते प्रत्येक मनुष्य को उपास्य परायण करना है, कृष्टि के प्रति ईश्वर के प्रति आकर्षित करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जब जाते हैं हमको सुजोग मिलता है, हम खाली ढूंढते हैं कैसे बादलापुर मंदिर नहीं तो सत्संग बिहार कहीं पे सत्संग में मिलेगा, मैं ठाकुर जी की बातें करूँगा। प्रत्येक मनुष्य को ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं जी दीक्षा लिया है कि नहीं लिया है, यहाँ पर केष्टदा को बोल रहे हैं। तो मैं वो बातें बोला जे ऐसे ऐसे क्या ज़रूरत है। मैं बोला हमारा जो तिवारी दा का बिल्डिंग में उनको पता है, उनको एक बार दिखाया था वो डॉग। बोला जो काला डॉग है जिसको 1.5-2 लाख रुपया में खरीदा हुआ है, क्या उसको एक स्ट्रे डॉग के साथ मिलन किया जाएगा? वो करेगा ना? नहीं, कदा भी नहीं। लोग सब हंसे। वो तो जो 4-5 लोग साथ में थे, नहीं करेगा नहीं करेगा। मतलब क्यों नहीं करेगा? ना वो निकृष्ट है। तो वही तो मैं बोला, मैं तुमको वही बोल रहा हूँ इतना टाइम से, जब निकृष्ट के पास कभी नारी शरण नहीं लेता है। तुम जब तुम पिता माता के प्रति आकृष्ट होंगे और तुम्हारा पिता माता के हिसाब से तुम शादी करोगे, जिसका जात पता नहीं है, वो स्ट्रे डॉग है, उनका वो नारी तुम्हारे से निकृष्ट है कि तुम्हारे समय के ऊपर है, तुमको पता नहीं। सब तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारा पति आकृष्ट तो नहीं हो पाएगा। कोई एक डॉक्टर लेडी कभी एक मेहनतर जो है साफ सफाई करता है उसको शादी नहीं करता है। क्यों? वो चाहता है मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा डॉक्टर के ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट मैं शादी करूँ, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इससे तो तुम नियम के विरुद्ध नहीं जा पाओगे। तो ये बोला जो मैं नहीं इतना बात विचार नहीं करके मैं कर लूँगा। मैं बोला तुम्हारा तो पिता माता को तो एक बार सुजोग दो। जब स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन हुआ था तब तो दिमाग नहीं लगाते थे जे मैं स्टैंडर्ड 1 में करूँ कि नहीं। नहीं पापा तुम जो बोलोगे मैं वही पढ़ाई करूँगा। 10th में तुम जो सब्जेक्ट बोलोगे मैं वो करूँगा। जैसे तुम्हारा थोड़ा पर लग गया, जियो में नौकरी करने लग गए, अभी तुम सिलेक्शन पथ में चले जा रहे हो। क्यों? जो जिसको पारोगे और कुछ दिन के बाद और तुम्हारे प्रति वो आकर्षित तो नहीं होगा। जैसे मैं तुमको उदाहरण दिया, पशु जंतु में भी वही होता है और तुम्हारे से वो विच्छेद हो जाएगा। नहीं तो बोलेगा पिता माता को छोड़ के हम मुंबई में रहते हैं। वो जो यंत्रणा देगा ना तुम संभाल नहीं पाओगे। फिर आने के बाद ये जो RSM मॉल है वहाँ पर मुझे घर पहुँचने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा और 2-3 व्यक्ति भी जुड़ गए और गोत्रों के ऊपर डिस्कशन करने लगे। और वो बातों से वो कुछ एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सब दिए।
और सब जोड़ने के बाद अभी वो व्यक्ति गाड़ी अटका के मुझे बोला जे मुझे क्या करना चाहिए। मैं बोला तुम पिता माता के प्रति आकर्षित रहो, जो तुम्हारा माँ को लेके चल पाएगा और तुम उसी को शादी करो। और वो उसका साथ जो साथी है वो बोला जो वो लड़की तुरंत बोलेगा तो तुम तुम्हारा माँ के साथ रहो, मेरे को शादी करने की जरूरत नहीं है। मतलब यही तो चयन प्रक्रिया है। जो नारी बोलता है तुम्हारा माँ को लेके तुम चलो, मैं तुमको शादी नहीं करूँगा, एकदम शादी नहीं करने का। तो उसको उपास्य परायण, वो तो दीक्षा नहीं लिया है, वो मैं किसी को जानता नहीं, अनजान व्यक्ति है, तो वो नंबर लेके रखता है, अभी तो कॉल नहीं करता है, बट ये गाड़ी में जब भी जरूर आता है तो विवाह के ऊपर बातें होता है। तो अभी वो व्यक्ति धीरे धीरे उसका परसेप्शन चेंज हो रहा है। वो मंगल पथ में जा रहा है, किसके पिता माता के प्रति आकृष्ट होगा एक पुरुष, उससे तो पिता माता के प्रति जब आकृष्ट तब होगा जब इसका जीवन में इष्ट रहेंगे, नहीं तो विच्युत हो जाएगा 100%। तो उसको उसका जीवन में विवाह से पहले सदगुरु का शरणापन्न करना पड़ेगा। मैं उनको बता रहा था ये तुम्हारा कोई योग्यता नहीं विवाह करने का, क्योंकि तुम पुरुष नहीं हो अभी। तुम जब जुगो पुरुषोत्तम के साथ अटैच नहीं हो, तुम्हारा पुरुषत्व जागेगा नहीं। मैं उनको एक सब लोग थे, मतलब एक चीज तुमको बता रहा हूँ, तुम दहेज मत लेना, बरं HDFC में लोन करके शादी कर लेना। सब लोग हंसे, बोले दादा एक बढ़िया बात बोले, अभी HDFC बैंक से उसको लोन लेना पड़ेगा। 100% नपुंसक हो कापुरुष हो, देन तुम मांगते हो एक नारी के पास, तो तुम्हारा क्या योग्यता है शादी करने का? ये अंगूठा नहीं होगा तो शादी नहीं करूँगा, ये चेन नहीं होगा तो शादी नहीं करूँगा, ये जैकेट नहीं होगा तो शादी नहीं करूँगा। अभी रिसेंटली हमारा परिवेश में किसी का ब्रदर का वो ऐसे ही शादी बोला, मैं 2 लाख दहेज नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। माने एंगेजमेंट होके भी टूट गया। तो मनुष्य को जो उपास्य है, जो ठाकुर जी के पथ में लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे? जे हम लोग क्या क्राइटेरिया देते हैं, जे ठाकुर उनको चंद्रा दीक्षा लिया है तो मैं बातें करूँगा, नहीं तो अदरवाइज किसी के साथ बात नहीं करूँगा। यहाँ पर श्री ठाकुर जो बोल रहे हैं, जे एग्रीकल्चर के ऊपर मेदिनीपुर का बात कर रहे हैं, ये कुछ लोग लेके यहाँ पर वो चाषबास करने के लिए, ठाकुर जी बोले मेरा जितना भी इच्छा है उसको उपटोकन देने के लिए तो टक्का चाहिए, तो मेरा जो इच्छा को ये करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो ये जो पैसा है मनुष्य को उद्बुद्ध करके योग्यता बढ़ा के लेके आना है। तो मैं मेरा परिवेश में किसका योग्यता बढ़ाया हूँ? मैं खुद का योग्यता बढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ देख के इंस्पायर कोई होगा ना, जे दादा आप भी तो फाइनेंस का बंदे हो, मार्केटिंग कैसे कर लेते हो? आप फाइनेंस का बंदे हो, आप सेल्स में कैसे 2 साल कट के आए? आप फाइनेंस के बंदे हो, आप BI ट्रेनिंग कैसे दे रहे हो? आप फाइनेंस के बंदे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो? ऑफिस में पूछेंगे, देन बता पाओगे दादा मैं ये प्रोसेस में गया। वो पीछे ढूंढेगा तुम्हारे पीछे कौन है, आइडियल है कि नहीं। तुम्हारा योग्यता को तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, तुम जैसे थे वैसे ही हो, जो इंडिविजुअल थे वो इंडिविजुअल हो, तुम सुपरवाइजर नहीं बने, तुम्हारा अंडर 10 लोग नहीं आए, तो तुम्हारा योग्यता जब तक ये जो सोचते नहीं का 4th पॉइंट है। कल ना परसों कोई पूछ रहा था, मेरा बेटा हॉस्टल में है और मैं वो कांदा लहसुन नहीं होगा, सोचते कैसे पालन करेगा? एक ऋतिक दादा उसको आंसर दे रहे हैं, मैं यूट्यूब से सुना, मैं इनका नंबर मिलता ना, वो ऋतिक दादा को मैं समझा देता जे ऋतिकता कैसे किया जाता है। वो बोल रहे हैं जे मैं 15,000 दीक्षा दिया हूँ, मैं तो ओनली 15 सोचते नहीं दिया हूँ, क्योंकि सोचते नहीं पालन करना कठिन है, सोचते लेने से पहले सोचना चाहिए था। वो ऋतिक दादा उनका आंसर यही था जे तुम पालन नहीं कर पाते तो सोचते नहीं लिए क्यों? कोई हमारा गाँव का एक साइट में लिंक में मुझे कोई बोला था, बट यूट्यूब था, नहीं तो यूट्यूब नहीं होता तो लाइव इंस्ट्रक्शन होता तो मैं इनको बता देता जे ठाकुर जी आचार्यदेव क्या चाहते हैं। क्या विकृति आ गया है? वो माँ पूछ रहा है कैसे पालन करने के लिए, बोले तुम सोचते नहीं क्यों लिए? तो ये क्या मनुष्य जीवन का ऐसे ही उधार होगा, योग्यता बढ़ेगा? 11 ईयर कंप्लीट होगा, सोचते नहीं दिखा एक ही साथ लिया जाएगा। मेरे साथ कभी भी कोई आता है तो मैं यही बोलता हूँ, सोचते नहीं जो होता है उसमें सदाचार जो होता है, तो खाली नैतिकता का बात नहीं है, उसमें सच्चिंता का बात है, गुड थॉट्स को इम्प्लीमेंटेशन का बात है, उसमें कॉम्प्लेक्स को नियंत्रण का बात है, उसको परिवेश के ऊपर डिपेंडेंसी है, परिवेश को मंगल पथ में लेके जाना है। एक कचड़ा नीचे जा रहा था, देखा गंदगी फैला हुआ है, पूरा स्मेल आ रहा है ड्रेनेज से, सोचते नहीं लिया हो, मैनेजर को फोन करके प्रेशर डाल के वो ड्रेनेज का काम कैसे हो जाएगा, क्योंकि परिवेश नष्ट हो रहा है, उसके लिए फर्स्ट फ्लोर लोग गंदगी आ रहा है, ये सोचते नहीं जो लिया है ना उसके अंदर ही भाव आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। परिवेश को और हर वक्त से बचाएगा, खाली मनुष्य को नहीं, जीव जंतु को लेके, प्राणी से लेके, उद्भिद से लेके प्रत्येक ऑब्जेक्ट को बचाएगा।
और लास्ट को जो ठाकुर जी पॉइंट दिए हैं सोचते का, जो योग्यता वृद्धि, जो अभी इधर ठाकुर जी बोल रहे हैं, कैपेसिटी को वृद्धि करना। जब मैं साइकिल चढ़ रहा था मेरा सोचते नहीं जितना था, मैं जब मोटरसाइकिल लिया सोचते नहीं का न्यूनतम वैल्यू वही है, जब मैं कार लिया न्यूनतम वैल्यू वही है, मैं अभी मर्सिडीज लिया न्यूनतम वैल्यू यही है, मैं झुपड़ी में रहता था, चौल में रहता था, न्यूनतम वैल्यू वही है, मेरा पास अभी एक 1 BHK आया, न्यूनतम वैल्यू वही है, मैं 2.5 खरीदा, न्यूनतम वैल्यू वही है। तो मनुष्य योग्यता इकोनॉमिकली हुआ है, किंतु इष्ट के प्रति एबिलिटी आकृति नहीं है देने का। ठाकुर जी यहाँ पर तो देने से उनके अंदर योग्यता बढ़ेगा। वो किसको दिया है? वो उसका व्यक्ति स्वार्थ में लगाया है। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं देने का मतलब होता है, दाता बनो मतलब क्या? मंगल धन का कार्य लगाने के लिए। इष्ट को वो दिया नहीं, इष्टभूति के ऊपर जोर नहीं दिया, सोचते के ऊपर तो जोर नहीं दिया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मनुष्य देने से, यहाँ पर जो ठाकुर जी एक अच्छा बात बोले, देवर भीतर दिए जाते मनुष्य योग्यता बढ़े जाए। तो मनुष्य अभी तक 1000 साल से दिया नहीं इष्ट को, तो एक दिन में थोड़ी होगा ये, उसका डीएनए में नहीं। व्यक्ति को बता रहा था, जिसको उसको उठा के मैं शादी कर लूँ, क्या तुम कुत्ते हो? नहीं हो ना, मनुष्य हो। तो कल वो व्यक्ति जो आदित्य 10 मिनट मेरा गाड़ी खड़ा करके समझ रहा था, तो उसका दिमाग हिल रहा था, जब मेरा पिता माता को पूछेगा नहीं, मुझे पूछे नहीं, मतलब तुम्हारा जो तुम वो श्रेष्ठ रहेगा ना, तुमको फर्स्ट डे में रिजेक्ट करेगा, फर्स्ट डे में, और चित्कार करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ये एक बार शादी हो गया हिंदू धर्म में तो डिवोर्स नहीं होगा तुम्हारे गांव में, करने नहीं देंगे, तो क्या करोगे? चित्कार करोगे। तो मनुष्य को आप जब भी मिल रहे कोई व्यक्ति, आप उसको ठाकुर जी के हिसाब से ट्रेनिंग दीजिए, बचाइए। देखो वो एक बार नहीं, ये 2 साल से मेरे से जा रहा है, एटलीस्ट तो पता कर पाया उसका क्षेत्रीय है, उसका पिता, वो बोला मेरा पिता माता को भी पता नहीं, कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि दीर्घ दिन से उनका परिवार गुरु ग्रहण नहीं किए, दीर्घ दिन से 7 पीढ़ी से कोई दीक्षा, बोला मेरा दीक्षा हुआ नहीं हमारा परिवार में, तो क्या होगा? तो उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारा जो आलोचना प्रसंग विस्तार लाभ करना चाहिए। मैं बोला, सूरजदा बोले, दिनेंद्र बोले, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया शशि भाई बोले, बट इसके 2 घंटे के बाद मैं गाड़ी में 10 लोग मेरे साथ जा रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं बात कर रहा हूँ जीवन को लेके, वही घसा पीटा, इसका पैर तो खींचो, उसका पैर खींचो, वही सब बातें, फालतू बातें। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे मनुष्य को देने का बोध सिखाओ। मैं कल मेरा एक टारगेट रहता है, हर दिन एक इष्टभूति के ऊपर कॉन्सेप्शन क्लियर करने के लिए 1-2 लोग को कॉल करता हूँ हर दिन, एवरीडे। तो कल एक व्यक्ति को वैसे बोला, तो वो बोला जी बहुत मैंने दुखी होके बोल रहा है जी, मुझे कोई ऐसा बताया नहीं जी, गुरु को हम न्यूनतम वैल्यू से में रखें, मैं गुरु को मेरा अपना सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं परिवार का सदस्य, खाली जुगो पुरुषोत्तम कर चित्कार करने से जुगो पुरुषोत्तम थोड़ी हो जाएंगे मेरे लिए, वो दूसरे के लिए, जिसके अनंत महाराज के लिए जुगो पुरुषोत्तम हो सकते हैं, तुम्हारे लिए क्या हो? तुम तो उनको दर्जा नहीं दियो घर के अंदर घुसने के लिए। तो देने का भाव जब आता है, कुछ होता है, पूछते हैं तो थोड़ा सा दो ना। एक व्यक्ति को हम लोग प्रज्ञा को पता है, विशिष्ट व्यक्ति है, उनको जब थोड़ा सा कुछ अर्घ्य 500,000 दलिया के लिए मांगा उत्सव के लिए, वो बोलते हैं हमारे घर के लिए दूध भी के लिए पैसा नहीं है। सोचो तो कितना दरिद्र है, वो घर के दूध भी नहीं आ रहा है बोल रहा है, बट इसका खर्चा दिन का मतलब महीना का 2 लाख है, 2 लाख खर्चा कर रहा है। बट जब ईश्वर के लिए, ठाकुर अनुकूल चंद्र के लिए, उत्सव के लिए मांग रहा हूँ, तो देने का, क्योंकि उसके अंदर ना वो देने का भाव मर गया है एकदम। तो वो देने का भाव धीरे धीरे ठाकुर जी सबको दया किए। मुझे तो लग रहा है ये युग में ठाकुर जी हमको लोग दया किए, जो 2000 साल 5000 साल देने का बुद्धि और आकृति डीएनए में खत्म हो गया था, इष्टभूति एक परम दया है। और आजकल मैं जो कभी भी दीक्षा किसी को करवाता हूँ जाजन करके, पहले नाम तो बोलता हूँ, सेकंड टॉपिक बोलता हूँ इष्टभूति, जो हिडन किया जाता है आज का डेट में सबको। उस दिन मेरा घर पे जो दीक्षा हुआ सादा आए थे, तो मैं उस दिन पहले उनको गाड़ी में वही बता रहा था कि तेरे को 2 चीज़ मिलेगा, एक तो सतनाम मिलेगा, सबसे हायर स्तर का बीज मंत्र, सेकेंड है वो इष्टभूति। जो कृतज्ञता खत्म हो गया है ना, ये कृतज्ञता इष्ट के प्रति रहेगा, तो फिर तुम्हारा पिता माता के प्रति रहेगा, तुम्हारा पुत्र के प्रति रहेगा, तुम्हारा पत्नी के प्रति रहेगा,
परिवेश के रह पड़ेगा, सूर्य के हर कहीं पे तुम्हारा कृतज्ञता है। कृतज्ञता के कारण ही, अकृत्य के कारण ही तुम दारिद्र आज हुए हो। तो ये इष्टभूति को जो परिमाण और उसका समय, उसका भाव और स्वतंत्र, ये सब कुछ बताना चाहिए। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनको तो जरूर बताना चाहिए। जे परिवेश में उनके जो विवाह संस्कार को लेकर ठाकुर जी जो बोले यहाँ पर, जे सबको उपास्य परायण करना है, तो उसका जीवन में उपास्य जो है पिता माता, उसके प्रति तो तुम कुछ बोले नहीं। तुम कल ठाकुर ठाकुर करने से, उस दिन जो सूरजदा बोल रहे थे, जब मैं जहाँ पर डीपी वर्क में जाता हूँ तो मैं ठाकुर जी की बातें कर रहा हूँ। मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा व्यक्तित्व वो जब तक देखेगा नहीं, आकृष्ट नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा मेरे प्रति, मैं जो मेरे अवगुण के ऊपर काम नहीं करूँगा, तो कभी भी वो आदर्शमुखी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो आपको देख के ही रिजेक्ट करेगा। एक बंदा अभी रिसेंटली गया था, मैं किसी को बोल रहा था, देवघर गया था 2-3 महीने का पहले के बाद, गाड़ी का मर्सिडीज गाड़ी का फोटो उठाया, गूगल में डाला और देखा ये करोड़ों का है इसका वैल्यूएशन, और वहीं से दीक्षा इष्टभूति छोड़ के आ गए। क्योंकि देखिए दिमाग जो है ग्रंथि, उसका मोचन कोई नहीं किए, और वो व्यक्ति वहाँ से दीक्षा छोड़ के आ गया। जो ठाकुर जी के समय में ये अर्थ लेके ठाकुर जी गाड़ी चढ़ रहे थे। आप सोचो तो कितना विकृत है। आप जब तक आप किसी के साथ बात नहीं करोगे, कल एक व्यक्ति का आदित्य के साथ बात किया तो 5 लोग जुड़े ना, तो मैं बोलूँगा नहीं वो तो दीक्षा नहीं ले। जो मैं जो फोर्स में अभी बोल रहा हूँ गाड़ी में, उसका डबल फोर्स में बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो दीक्षा नहीं लिए। क्योंकि आपको जो बोलूँगा, आप रिसिप्टिव पावर है, आप नामदान कर रहे हो, आप इष्टभूति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हो, आपका श्रद्धा है, मैं जो बोलूँगा आप 90% समझ सकते हो। बट जो व्यक्ति ये सब नहीं है, कुछ नहीं समझिएगा। तो वो जो जैसे आदित्य बोला है, तो आदित्य का एक फ्रेंड है, वो भी 28 साल का है, वो कासाबेला में रहता है। एक बार वो भी आया था मेरे साथ, वो दोनों थे। बोले दादा शशि भाई आप बोल रहे हो ऐसे ऐसे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फालतू बातें, आउटडेटेड, आपको कुछ पता नहीं। मैं बोला मुझे आपको एक आंसर मैं पूछता हूँ, आपको एक आंसर दे सकते हो मुझे? वो जो लड़की है मुझे बोल रहा है आप पूछिए मैं आंसर देता हूँ। मैं तो आया ही पढ़ाई की हो, मुझे बताओ ये जो कल्याणशील रोड है, जो डोंबिवली का रास्ता है, जो नाभी में आता है, तो क्या इसमें फ्लाइट लैंड कर सकता है? वो दोनों हंसने लगे। बोला अजीब सा प्रश्न पूछ रहे हो आप, जो बोला लैंड कैसे करेगा ये रास्ता में, इतना तो गाड़ी घोड़ा पे मोटरसाइकिल जाने के लिए रास्ता जगह नहीं। बोले जब नहीं है तो फिर कहाँ कर पाएगा ना? बोले एयरपोर्ट चाहिए उसके लिए। बोले क्यों ना? वो जितना बड़ा है उसके लिए जो रनिंग प्लेस चाहिए, जो ऑब्स्टेकल्स नहीं रहेगा, नहीं तो टूट जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, तो एक फ्लाइट लैंड करने के लिए आपको एयरपोर्ट चाहिए, बट एक अच्छा आत्मा के लिए अच्छा गर्भ नहीं चाहिए। बेभिचारी नारी के गर्भ में कभी सुबह लैंड नहीं होंगे, याद रखो। तुम जो हजार पुरुष को स्वामी रूप में वर्ण करने के लिए सोच रहे हो ना, इसके साथ 5 दिन, उसके लिए 5 दिन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तुम्हारे अंदर 5 स्वामी है। वो लड़की मेरे मुंह से देख के लाल हो गया था। मतलब तुम आज जिसके साथ घूम रहे हो तो तुम्हारा स्वामी हुआ ना वो, तुम मन देख के बैठे हो। और शादी क्या उसको करोगे ना? नहीं करूँगा। जब नहीं करोगे तो जिसके साथ तुम शादी करोगे, तुम्हारा जो मिलन होगा, क्या इसका भाव तुम्हारे अंदर नहीं आएगा? और बच्चा किसका होगा? उसका होगा कि उसका होगा? कुंती जिसका भाव लेके जन्म ग्रहण किए थे, उसके हिसाब से संतान हुआ था। तुम मुझे बता रहे हो हम आउटडेटेड है? तो वो उस दिन वो आदित्य वो चमक गया था, इसीलिए कल पूछ रहा था जी आप तो वो लड़की को ऐसे बात किए थे जो अच्छे गर्भ करने के लिए, जो विवाह से पहले किसी को स्वामी रूप से सोचना, क्या टच नहीं करने देने का। आप आइसक्रीम खा रहे हो, आधा लड़का खाता है, तुम आधा खाते हो, क्या तुम्हारा स्वामी वो है? नहीं है ना? तो तुम कैसे झूठा किसी का खा सकते हो, पर पुरुष का? तो जब तुम्हारा समय आता है, हम लोग जब जाते हैं, हम ठाकुर जी की बात नहीं करते हैं, कृष्ण तक वही बातें कर रहे हैं। तुम जो जब भी जाते हो, खाली क्या हमारा फील्ड बादलापुर मंदिर, दादर मंदिर, इसके व्यतीत तो हम कहीं पे बात नहीं करते हैं। ये तो 100% है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेरा जीवन का गोल्डन टाइम ये है। मैं कहीं पे ऑफिस में भी नहीं छोड़ता हूँ, ना कारपुल में, ना कहीं पे भी। कल हम रात को जब आया तो मैं थोड़ा टायर्ड था, तो मीटिंग लंबा था, तो ग्रुप में कोई लिखा था जगन्नाथ मंदिर का ग्रुप में, जो जगन्नाथ का रथ यात्रा जुलाई 27 को, जून 27 है, तो कोई नहीं आ रहा है, इस साल होगा कि नहीं। एक नेगेटिव बातें लिखा है, कोई नहीं आ रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो खाना खा रहा हूँ तो प्रज्ञा बोल रहे तो एटलीस्ट इन्विटेशन आया है, तो तुम रात को 10 बजे जो तुम एटलीस्ट
खाना खा के तुम मंदिर जाओ, और मंदिर ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर, एटलीस्ट वहाँ पर जाके खड़ा हो, मनुष्य के अंदर वो संभावना प्रस्तुति करो इष्ट को दिखे में। खाली जे ठाकुर ठाकुर होने से नहीं होगा ना, मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो फिर मैं मेरा बेटा को लेके गया वहाँ पर, जैसे गया वहाँ पर बोले जी शशि भाई तुम्हारा तो प्लानिंग अच्छा है, आनंद बाजार का दायित्व तुम ले लो। बोला ठीक है, मैं आनंद बाजार का दायित्व ले लूँगा, प्लानिंग कर लूँगा, कुछ नहीं ना। प्लानिंग का अर्थ वो नहीं है जी दाल चावल कहाँ से आएगा, कौन सा खिचड़ी बनेगा, दाल बनेगा, उसका अर्थ का वैल्यू तुम लो। बोले ये की व्यवस्था है। फिर माइंड में आया, नाम कर रहा था कि मैं अभी तो जाजन करके कल सुबह आया, जो ईश्वर का जो खुशी खुशी दायित्व लेता है वो इतना उच्च कोटि रहे, ये है वो सब आलोचना करके बोम्बार्डमेंट वार्ड बोल के सुबह ऑनलाइन मीटिंग में आ गया। बट अभी कातर भाव क्यों आ रहा है? नहीं, फिर मैं गौड़ अंकल बोला नहीं, जब मालिक है तो मैं क्यों टेंशन लूँ, 10 लाख का दायित्व मेरा है, तो अकेले तो मैं कलेक्शन नहीं करूँगा, कलेक्शन सब लोग मिलके करेंगे। ईश्वर का बातें बोल बोल के तो हो जाए, अच्छा है, मेरा भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मैं दायित्व भी लिया। तो दायित्व लेने में हमको डर लगता है, क्योंकि हमारा वही जो सुस्तैनी का लास्ट पॉइंट है, एबिलिटी हम लोग कभी भी ऊपर लेके जाने, हमारा जो डेवलपमेंट, हमारा कैपेसिटी को हम वर्धित करते नहीं हैं। तो जो बातें हुआ, जो मैं बोला लास्ट टाइम जैसे लड्डू वगैरह सब हम लोग दिए थे मुसलमान को, इस बार जो मटन चिकन का दुकान है उसको पहले सब जगह बंद करेंगे, क्योंकि जब ईश्वर का रथ जाएगा तो उसको उस दिन बंद करेंगे तो दिक्कत आता है, एक दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। तो जब प्लानिंग आपके पास आता है ना, तो आप क्या करते हो, बहुत बड़ा संसारी बन जाते हो और दूसरे के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबके अंदर वो जो स्पॉन्टेनियस जो अनकंडीशनल आएगा कैसे? वो अनकंडीशनल क्या मैं किया हूँ? अनकंडीशनल भाव मेरा अंदर आएगा तो मैं दूसरे को बोल पाऊंगा। गांव में मंदिर हो रहा है कि पुणे में मंदिर हो रहा है कि इधर कुछ हो रहा है, कुछ उधर कुछ हो रहा है, एटलीस्ट मेरा पास संबल नहीं है, क्योंकि दया का भाव बोल के मैं कभी कलेक्शन करने के लिए तो प्रयास किया हूँ, और दादा को दायित्व मिला है, दादा करें, हमको किया जाता है। यही दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आजकल युवा समाज रेडी नहीं है। आजकल युवा समाज जो है, अभी जो देखा जाए, जैसे वो बोल रहा था जब मैं डिसीजन ले लूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड का डिसीजन तुम नहीं लिए थे, और विवाह का डिसीजन केवल पेरेंट्स का, तुम्हारा नहीं। तुम अनाप शनाप लेके आओगे, एयर होस्टेस लेके आओगे, और तुम्हारा माँ 17 में है, वो साड़ी पहन के रहता है, उसके साथ मैच नहीं होगा, और तुम्हारा माँ को रिजेक्ट कर देगा। पूछो तो, मैं उनको बोला तुम स्पीकर पर में लो तुम्हारा गर्लफ्रेंड को, मेरे साथ बात करेगा, तुमको अभी रिजेक्ट कर देगा वो। तुम उसके पीछे भाग रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे पीछे वो नहीं भाग रहा है। तुम तुम्हारा पिता माता के पीछे भागो और वो तुम्हारे पीछे भागेगा? नहीं भागेगा, क्योंकि अच्छा लड़की होता है कभी तुम्हारे साथ टच करने नहीं देगा बिफोर मैरिज। जो अच्छा लड़की होता है, ये जो सिग्नल ना, आप क्या बोल रहे हो ये खराब लड़की है, 100% जो बिफोर मैरिज तुमको टच करने देता है बॉडी, वो 100% संस्कारित नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चित्कार करके मैं बोल सकता हूँ, वो लड़की के साथ क्या परमिशन लिया था पिता माता का? वो क्या चाहते हैं तुमको वर्ण रूप में, तुम्हारा योग्यता देखा है, तुम्हारा जाति गोत्र तुमको पता नहीं है, तुम्हारा गोत्र पता नहीं है, जाति नहीं पता है, और तुमको वर्ण कैसे कर रहा है? तो क्या एक अच्छा ब्रीडिंग कुत्ता स्ट्रे डॉग के साथ जब मिलन नहीं हो पाता है, कि तुम लोग कर ले तो मनुष्य हो के, क्या तुम मनुष्य कुत्ते से कम हो क्या? तो ये बातों से वो बहुत उद्बुद्ध भी हुआ, एटलीस्ट अंतत पक्षे एजुकेट तो हुआ, जो मैरिज में करूँगा पिता माता के हिसाब से करो। तो हमारा सत्संगी परिवार में मैं गारंटेड बोलूँगा, जिसका एज 25 साल हो गया जो लड़की का, उनके पिता माता किस दिन उनको बिठा के मैरिज के बारे में बोले होंगे, जी बेटा तू कभी दहेज नहीं लोगा, तू कभी निर्यातना नहीं देगा, कोई लड़की को बुरी नज़र में नहीं देखेगा, सबको माँ जैसे देखेगा, कोई बोला होगा? आज बोले नहीं होगे तो आज 28 साल में विकृति हो रहा है ना, ये इतना प्रतिलोम मैरिज हो रहा है, इतना डिवोर्स हो रहा है, इतना व्यभिचार हो रहा है। इसका कारण, मूल कारण है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम कभी भी किसी को उपास्य परायण पथ में नहीं लिए हैं। हम उपास्य परायण केवल जे खाली गुरु भाई को देंगे वो नहीं है, परिवेश को किसी के प्रति हमारा नजर नहीं है। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु। शशिदा, आपका आलोचना सुन के मेरा रक्त गर्म हो गया।